हेलो बच्चों, नवोदय विद्यालय के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का आपको अनुच्छेद के बारे में बता रहे हैं। तो नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के से संबंधित है ये वीडियो। तो हिंदी के अनुच्छेद बता रहे हैं। ये पिछला एक वीडियो हमारे चैनल में डला हुआ है, जो कि आपको हिंदी के अनुच्छेद में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये दूसरा अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में हेलन केलर के बारे में बताया गया। तो बच्चों, हम हेलन केलर के बारे में भी आपको थोड़ा बताएंगे। आपको इससे इनके कहानी से आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। तो हम बाद में बताएंगे, हेलन केलर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम अनुच्छेद के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछ के बता लेते हैं, पढ़ के, और आपको समझा देते हैं। उसके बाद हेलन केलर के बारे में बता देंगे। हेलन केलर बहुत ही मेहनती और इतना इन्होंने हेलन केलर ने अचीव किया है कि आपको जान के ताज्जुब होगा कि इन्होंने कैसे मेहनत करके ये चीज़ें कैसे पाई। अनुच्छेद में तो बहुत थोड़ी सी जानकारी दी गई है, लेकिन आपको बहुत सारे माध्यमों में, जैसे आपको यूट्यूब में या कि आगे की किताबों में, कई क्लासेस में 9th में 10th में इनके चैप्टर आते हैं हेलन केलर के बारे में। तो वहाँ से आपको मिल सकता है। इनके विषय में मूवी भी बन चुकी है, हो सकता है हिंदी में डब की हुई मूवी मिल जाए। फॉरेन में मूवी बनी थी इनकी। और ये बहुत ही महान से हस्ती हैं और इन्होंने बहुत ही संघर्ष करके अपने चीज़ों को अचीव किया। इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां ली। एक बार इन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया, उसके बाद तो इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां ली। साथ में ब्रेल लिपि, जो कि आप देखते हैं कि ब्रेल लिपि होती है, जो लोग देख नहीं पाते हैं, जो स्पेशली एबल्ड, मतलब कि जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, वो लोग उन लोगों ब्रेल लिपि के सहारे से पढ़ पाते हैं। वो लोग कैसे, ब्रेल लिपि होती है जिसमें छू करके वो लोग पढ़ पाते हैं। तो उसकी ब्रेल लिपि में हेलन केलर का बहुत बड़ा योगदान था, जिनकी वजह से आज देखिए, अभी हम देख रहे थे कि करीब 3 करोड़ लोग हैं जो देख नहीं पाते भारत में। भारत में 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जो देख नहीं पाते, और ये लोग ब्रेल लिपि के सहारे अपना पढ़ पाते हैं और अध्ययन कर पाते हैं। उसको पढ़ के सीख के लोगों की बातों को जान पाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान हेलन केलर का था। तो ये बहुत ही महान थी और इनका बहुत बड़ा योगदान है एक तरह से समाज में। तो आइए एक छोटा सा अनुच्छेद उनके बारे में देखते हैं क्या है। बच्चों, अनुच्छेद ऐसा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आप जानते हैं, यूएसए जो अमेरिका भी कहा जाता है, और या कि यूएसए कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है बच्चों। तो ये आपको याद भी हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हाल ही में एक महत्वपूर्ण अमेरिकी महिला के सम्मान में उनकी एक कांसे, किस तरह की कांसे, बच्चों हम यहीं पे ध्यान देते जाएंगे कि कौन कौन से शब्द अच्छे हैं, कौन कौन से उपयोग में आ सकते हैं। तो उनके सम्मान में कांसे की प्रतिमा बोलते हैं मूर्ति को, का अनावरण किया गया। अनावरण मतलब कि उद्घाटन किया गया और उसका अनावरण किया गया। जिस महिला को इस प्रकार सम्मानित किया गया, कैसे सम्मानित किया गया, प्रतिमा के द्वारा सम्मानित किया गया, वे हेलन केलर, जिन्होंने विश्व को सिखाया। विश्व को क्या सिखाया हेलन केलर ने विश्व को सिखाया कि अंधों और बहरों का सम्मान किया जाना चाहिए। अंधों और बहरों का सम्मान किया जाना चाहिए। वे विकलांग, किस तरह, विकलांग व्यक्तियों, इनको अब ये शब्द दिव्यांग उपयोग होता है हमारे यहाँ, स्पेशली एबल्ड। पहले डिफरेंटली एबल्ड या कि विकलांग यूज होता था। अब इसकी जगह में क्या उपयोग होता है बच्चों, स्पेशली एबल्ड, यानी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सशक्त समर्थक थी। क्या थी, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सशक्त समर्थक थी। मूर्ति में हेलन को सिर्फ 7 वर्ष की लड़की के रूप में दिखाया गया है। किस तरह दिखाया गया है, 7 वर्ष की लड़की के रूप में दिखाया गया, जब वह संकेतों की भाषा से बातचीत करना सीख रही थी। क्या सीख रही थी, संकेतों की भाषा से बातचीत करना सीख रही थी बच्चों। इस दक्षिणी अमेरिकी राज्य अलबामा, कौन सा, अलबामा द्वारा दान में दिया गया था। इसे बच्चों, ये क्या है, इसे दक्षिणी अमेरिकी राज्य अलबामा द्वारा दान में दिया गया था, जहां 1880 में हेलन केलर का जन्म हुआ था। हेलन केलर का जन्म कब हुआ था बच्चों, 1880 में हेलन केलर का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, अलबामा में हुआ था, क्योंकि अलबामा के द्वारा इस दान किया गया था। अब आगे देखते हैं। 19 मास मतलब मंथ, जो आप देखते हैं मंथ, 19 मास की अवस्था में वह एक सामान्य
बच्ची थी। क्या थी? हेलेन केलर 19 मास की अवस्था में एक सामान्य बच्ची थी। उसके बाद उसे बहुत तीव्र ज्वर हुआ। क्या हुआ बच्चों? बहुत तीव्र ज्वर, जिसको बुखार बोलते हैं ना, बहुत हाई फीवर, मतलब बहुत तीव्र ज्वर हुआ, जिससे वह बहरी और अंधी हो गई। क्या हो गई हेलेन केलर? 19 मास की अवस्था में हेलेन केलर क्या हो गई? बहरी और अंधी हो गई बच्चों। क्या हो गई? बहरी और अंधी। ठीक बच्चों, तो ये आपका पैसेज था बच्चों। अब ये आपका अनुच्छेद था, जिसके आधार पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। ये अनुच्छेद प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, उसके आधार पे ही प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए हम प्रश्न सॉल्व करते हैं बच्चों। हमने हेलेन केलर के बारे में आपको बता भी दिया। आप इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं, हेलेन केलर लिखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनके बारे में लोगों ने बहुत कुछ करके वीडियो बनाए हुए हैं, तो बहुत सीखने आपको ज़रूर 10-15 मिनट का वीडियो एक बार देखना चाहिए हेलेन केलर के बारे में। इनसे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा बच्चों। इन्होंने करीब 1880 में इनका जन्म हुआ और ये करीब 90 वर्ष तक जीवित थी। तो इन्होंने बहुत योगदान दिया। इन्होंने कई सारी डिग्रियां ली और बहुत बड़े बड़े समाज में योगदान दिए। और आप ये समझिए बच्चों, इनको क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए आप, 19 मास की अवस्था तो आप समझते हैं बहुत छोटे होते हैं। तो 19 मास की मतलब कि 2 साल की भी नहीं थी, और ये बहरी और अंधी हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सुन भी नहीं पाएंगी और देख भी नहीं पाएंगी। बच्चों आपने देखा होगा, मूक बधिर सुना होगा, मतलब जो कई बच्चे क्या होते हैं, सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते। तो उनमें क्या होता है, लेकिन वो देख पाते हैं। तो इस वजह से वो बोल तो नहीं पाते लेकिन देख पाते हैं, इस वजह से उनका बहुत सारा काम चल जाता है। लेकिन ये क्या हो गई, ना तो सुन पा रही थी और ना ही देख पा रही थी। तो ये किसी शब्द को मान लीजिए, जैसे इनको आपको समझाना है कि सेब है, ठीक बच्चों, तो सेब को ये कैसे समझाओगे आप इनको, जब ये सेब को ना तो देख पा रही हैं और ना ही सुन पा रही हैं, तो इनको कैसे समझाओगे। तो इनको बहुत मुश्किल से इन्होंने सीखा पढ़ना। इनके टीचर को विश्वास हुआ कि हेलेन केलर बहुत कुछ कर सकती हैं, इनके टैलेंट में इनके टीचर को विश्वास हुआ, और टीचर बहुत समय समय तक, सालों साल तक इनको सिखाया उन्होंने, जिसकी वजह से इनको पढ़ने की और बहुत सारी चीज़ें ये छू कर के पता लगा लेती थी, ओंठों को छू कर पता लगा लेती थी कि आप क्या बोल रहे हैं। तो इतना इन्होंने मतलब सालों साल सीखा, तब इनको जाकर प्रैक्टिस के बाद ये सब सीख पाएँ। बच्चों इनके जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे धैर्य के साथ आदमी लगातार लगा रहता है तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। ठीक बच्चों, तो आइए हमने पैसेज अनुच्छेद तो पढ़ा, अब उसके आधार पर हम प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, प्रश्न को हल कर लेते हैं। बच्चों पहला प्रश्न है, हेलेन केलर की प्रतिमा बनी है। बच्चों पहला प्रश्न है, हेलेन केलर की प्रतिमा बनी है। प्रतिमा कैसे बनी है, हेलेन केलर की प्रतिमा कैसे बनी है। आपने देखा कि हेलेन केलर की प्रतिमा का अनावरण हुआ, तो हेलेन केलर की प्रतिमा बनी है, किस चीज़ की बनी है, चीनी मिट्टी की बनी है, प्लास्टिक की बनी है, कांच की बनी है, धातु की बनी है। तो क्या था बच्चों, क्या था, देखिए यहाँ पे देखिए शुरू में ही था कि हेलेन केलर की प्रतिमा कांसे की बनी। कांसा क्या होता है, ये मिश्र धातु होता है बच्चों। हम मिश्र धातु बाद में पढ़ेंगे 9th-10th में, मिश्र धातु होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये मिश्र धातु होती हैं। तो ये आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि कांच नहीं है। कांच तो आप शीशा जानते हैं, जो ग्लास होती है कांच की, वो होते हैं, लेकिन ये गलत है, ये कांच नहीं है, वो कांसा है बेटा। तो ये धातु की बनी हुई थी। क्या है, धातु की। प्लास्टिक तो था नहीं, चीनी मिट्टी भी नहीं था, तो आंसर डी धातु होगा। क्या होगा, धातु। आंसर डी धातु। हेलेन केलर की प्रतिमा धातु की बनी थी। बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। हेलेन केलर का सम्मान किया जाता है क्योंकि उन्होंने के अधिकारों के लिए काम किया है। किसके अधिकारों के लिए काम किया बच्चों, केवल बहरों गूंगों के लिए। तो क्या ऐसा लिखा है बच्चों, केवल बहरों गूंगों के लिए? नहीं बच्चों, ये नहीं था। उन्होंने अंधों और बहरों के लिए काम किया था, ये लिखा है, लेकिन विकलांग लोगों के लिए काम किया, ऐसा लिखा है पैसेज में। सामान्य लोगों के लिए, अंधों के लिए। तो उन्होंने विकलांग लोगों के लिए काम किया बच्चों, ये बी में है। ये आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था कि वे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सशक्त समर्थक थी, और उन्होंने साथ में काम किसके लिए किया था, अंधों और बहरों के लिए किया था। बच्चों ऑप्शन में वहाँ गूंगों और बहरों लिखा हुआ है, तो वो गलत है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा कि विकलांगों के लिए काम किया उन्होंने। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा।
बच्चों अगला प्रश्न है, प्रतिमा में, प्रतिमा जो थी हेलेन केलर की, तो हेलेन केलर की प्रतिमा में हेलेन केलर को किस रूप में दिखाया गया है? प्रतिमा को किस रूप में दिखाया गया है? तो लास्ट पैसेज में, पैसेज के लास्ट में आपने देखा था कि वो एक छोटी 7 साल की लड़की के रूप में दिखाया गया था। बच्चों इसको हम दिखा भी देते हैं आपको कि छोटी 7 साल की लड़की के रूप में दिखाया गया था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि 7 वर्ष की लड़की के रूप में उनको दिखाया गया था, 7 वर्ष की लड़की के रूप में दिखाया गया था। ठीक बच्चों, मूर्ति में, मूर्ति मतलब प्रतिमा में। तो यहाँ पर 7 वर्ष न लिख के छोटी लड़की लिखा गया, जो कि 7 वर्ष की लड़की को छोटी लड़की बोल सकते हैं। ठीक बच्चों, ये 7 वर्ष की लड़की को छोटी लड़की बोल सकते हैं। अगला प्रश्न बच्चों कि हेलेन केलर की बहरी और अंधी होने का कारण क्या था? ये तो हमने देख लिया डिटेल में कि वो कैसे बहरी और अंधी हो गई थी। कब हो गई थी? जब वो 19 मास की थी। तो कैसे बहरी और अंधी हो गई थी? जब तीव्र ज्वर हुआ था, मतलब हाई फीवर, उनको बहुत तेज बुखार हुआ था। मलेरिया कोई रोग, एक दुर्घटना ये नहीं, क्योंकि तीव्र ज्वर लिखा ही हुआ है तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा। इसको हम दिखा देते हैं फिर से आपको कहाँ पे था। ये देखिए 19 मास की अवस्था में वह एक सामान्य बच्ची थी और उसके बाद उन्हें बहुत तीव्र ज्वर हुआ। क्या हुआ बच्चों? ये देखिए ये क्या हुआ बच्चों कि उनको तीव्र ज्वर हुआ, जिससे वह अंधी और बहरी हो गई। क्या हो गई? बहरी और अंधी हो गई। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, इसे दक्षिणी अमेरिका राज्य अल्बामा द्वारा दान में दिया गया था। यहाँ इसे का संकेत है, इसे का क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पे क्या दिया गया था कि दक्षिणी अमेरिका राज्य अल्बामा द्वारा क्या दिया गया था? दक्षिणी राज्य अल्बामा क्या था? हेलेन केलर का जन्म स्थान था। तो वहाँ से क्या दिया गया था बच्चों? आपने देखा ये यहाँ पर लिखा हुआ था। तो हेलेन केलर का जन्म स्थान था, तो हेलेन केलर का प्रतिमा दी गई थी। वहाँ से क्या दिया गया था? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा बच्चों, ये बी हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा, प्रतिमा दी गई थी। ठीक बच्चों, ये दिखा देते हैं हम कहाँ पे है। ये देखिए बच्चों कि यहाँ लिखा हुआ है कि इसे दक्षिण अमेरिकी राज्य अल्बामा द्वारा दान में दिया गया था, जहाँ 1880 में हेलेन केलर का जन्म हुआ था। तो इसे का मतलब क्या होता है? प्रतिमा का मतलब है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इसे का मतलब प्रतिमा से हो जाएगा बच्चों, इसे का मतलब प्रतिमा। बच्चों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों आप अपने कमेंट करिए कि आपको कौन से प्रश्न, आप मैथ के या कि मानसिक योग्यता के भी प्रश्न आप लिख सकते हैं और उसका हम जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, और उसके आधार पर हम वीडियो बना देंगे। अभी अनुच्छेद के हम वीडियो, ये दूसरा वीडियो, लेकिन हम कंटिन्यूसली अब वीडियो लेकर आएंगे और आपको समझाते रहेंगे। बच्चों आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और आप भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो और देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं और उनको आप देखकर उससे लाभ उठा सकते हैं। बच्चों आप कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए, आप अपने कमेंट करिए, अपने विचार बताइए कि आप और क्या, किस तरह की वीडियो चाहते हैं। हम इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।